हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक होमवर्क दिया था, बट 12th में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे बताने पड़ेंगे। ठीक है। आप देखिए, ये इसका एक सिंपल एग्जांपल है जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12। ठीक है। एग्जांपल नंबर 12 क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, 0 से π/2 में कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। साइन 3x, एक्स नहीं है, साइन 3x है ना। साइन 3x जो है वो क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। एक्स आपका दिया हुआ यहाँ पे 0 से π/2 है ना। एक्स जो है 0 से π/2 क्लोज इंटरवल है ना। 0 से π/2 में कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये दिए आपको बताना है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, एक्स नहीं है यहाँ, 3x है। अगर एक्स होता ना, देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज है। अगर ये सिंपली एक्स साइन एक्स होता, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये सिंपली साइन एक्स होता ना तो 0 से π/2 के बीच में तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, एफ देख लीजिए, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। एफ डैश एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स। और कॉस एक्स फर्स्ट, सॉरी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जीरो होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो साइन एक्स तो है वो फर्स्ट ग्राफ भी इसका ऐसा ही आता है ना, 0 से π/2 के बीच में। ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, बट यहाँ पे क्या है? 3x है। 3x में क्या हो जाएगा ना, साइन 3x जो है, हमने अब बोल सकते हैं कि ये 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग हुआ। तो यहाँ पे अंतर किसके कारण आया? मल्टीपल एंगल के कारण, है ना। ये क्वेश्चन में अंतर है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है। मल्टीपल एंगल हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। ये जो भी है क्वाड्रेंट, जो जो एंगल दिया उसमें जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव हो। तो अब यहाँ पे हमको कुछ चेंज लाने होंगे, है ना। हमको तो पता करना है कि एक से किस वैल्यू के लिए इंक्रीज करेगा और किस वैल्यू के लिए डिक्रीज करेगा। पहला स्टेप तो सेम रहेगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा? साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 cos 3x, है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक्स आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू π/2 है। तो 3x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 3x, अब हमको 3x के रिस्पेक्ट में देखना होगा कि 3x के रिस्पेक्ट में एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा। 3x के लिए ये कहाँ से कहाँ जाएगा? 3π/2 तक जाएगा, 0 से लेकर 3π/2 तक जाएगा, है ना। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसका मतलब ये कितने क्वाड्रेंट में 3x ब्रेक हो गया। 3x के रिस्पेक्ट में ये कितने क्वाड्रेंट में ब्रेक हो गया? एक हो गया 0 से π/2, दूसरा हो गया π/2 से पाई, है ना, π/2 से पाई, और तीसरा हो गया π/2 से पाई से लेकर 3π/2। ये देखिए टोटल थ्री क्वाड्रेंट में ब्रेक हो गया, है ना। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि 3x है ना, तो ये जो एंगल है इसके रिस्पेक्ट में है। तो अब हम बता सकते हैं कि एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। देखिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा जब 3x का वैल्यू, ये 3x का वैल्यू है ना, ये एक्चुअली है किसका वैल्यू? जो हमने ये क्वाड्रेंट ब्रेक किया है किसके रिस्पेक्ट में? 3x के रिस्पेक्ट में किया है। जब 3x का वैल्यू π/2 है ना, इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। जब 3x का वैल्यू 3x इज लेस देन और इक्वल टू π/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। π/2 पर 3x का वैल्यू अगर π/2 होगा तो cos 3x 0 हो जाएगा, cos π/2 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, तो एफ डैश एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब 3x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? x का वैल्यू इसका मतलब 0 से लेकर 3 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, π/6 के बीच में होगा, है ना। एफ डैश एक्स कब, यानी कि ये 3x के लिए 0 से π/2 है, x के लिए 0 से π/6 हो जाएगा, ये 0 से π/2, है ना। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। एफ डैश एक्स cos 3x है लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा जब x का वैल्यू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू π/2,
3x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू नहीं है, 3x का वैल्यू एंड लेस देन इक्वल टू पाई होगा, ठीक है। नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos 3x जो है वो आपका नेगेटिव होगा ना, cos 3x जो है वो नेगेटिव होगा। सो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 6 एंड लेस देन पाई बाई 3, है ना। तो आप ऑब्जर्व कीजिए जो आपका आंसर है वो आपको मिल रहा है ना, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। हमको पता चल रहा है x की किस पार्ट के लिए वो इंक्रीज करेगा, है ना। और लास्ट हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज, अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है तो लेस देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई एंड लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 2। 3x का वैल्यू, x का वैल्यू नहीं, बार बार ये मिस हो जा रहा है यहाँ पे। 3x के वैल्यू के लिए हम ये चेक कर रहे हैं ना, 3x, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2 तक। सो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा जब x का वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो फिर से हमको पता चल गया। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है। सो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं ना। सो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, 0 से पाई बाई 6 इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है ना। सो 0 से इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 6 एंड बाकी दोनों पार्ट में डिक्रीज कर रहा था। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 यूनियन पाई बाई 3 टू पाई बाई 2। तो अब दोनों में क्लोज इंटरवल है तो हम इसको एक कंबाइन करके लिख सकते हैं पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक, है ना, क्लोज इंटरवल। सो आपको समझ में आया। अगर मल्टीपल एंगल है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप एफ डैश एक्स तो पहला स्टेप सेम होगा, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिए आपका जो पहला स्टेप है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, पहला स्टेप सेम है। बट अब हमारा जो एंगल है वो 3x है, जी दिया हुआ हमारा x के लिए है तो हम पहले क्या करेंगे x को 3x में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा 3x में एंगल हमारा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 3 पाई बाई 2। अब इस 3x के लिए अब हम चेक करेंगे cos 3x कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री है तो बेटर है क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो हम 0 से 3 पाई बाई 2 को क्वाड्रेंट में ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स जो होगा वो हमारा एफ डैश एक्स जो होगा वो हमारा 0 से पाई बाई 2, ध्यान रखिएगा ये 3x के लिए है, 3x का वैल्यू जो होगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो कॉस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो वही मैंने लिखा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमने किसकी मदद से पता किया, 3x की मदद से पता किया, x की मदद से नहीं पता किया। जब 3x हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 होगा जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 3 से डिवाइड कर दिया तो 0 से पाई बाई 6। हमको x के लिए, क्योंकि हमको तो आंसर x के लिए चाहिए ना, 3x के लिए नहीं चाहिए। इसी तरह दूसरा वाला पार्ट पे आइए, दूसरे वाले पार्ट में भी आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा जब ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। आप ऑब्जर्व कीजिए ये हमारा जो है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos 3x, ये 3x के लिए एंगल है, 3x के लिए एंगल है। तो cos 3x जो होगा वो पाई, जब 3x का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई बाई के बीच में होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, अब हम x की वैल्यू के लिए पता कर लेते हैं, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 के बीच में होगा। इस तरह अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा जब x हमारा 3x का वैल्यू पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो x कहाँ से कहाँ होगा, पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो हमें पता चल गया ना कि x किस किस वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। पहले हमने 3x से चेक किया, 3x से हमने x में कन्वर्ट किया, है ना। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 6 एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर आपके पास मल्टीपल एंगल है तो आप कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करेंगे, है ना। सो इसी के बेसिस पे ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
ठीक है। इसमें भी 0 से पाई ओपन इंटरवल है, cos 2x है और cos 3x। हमको अगर ये चेक करना है कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो पहले हमको 2x में कन्वर्ट करना होगा एंगल को, फिर 2x से x में जाएंगे। ठीक है, ओके। सो अब आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। 11 भी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, तो -1 से 1 के बीच में एफ डैश जैसा साइन पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, है ना। आई होप यू कैन कंप्लीट इट। ठीक है, अब आइए 13 नंबर पे। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑन विच इंटरवल फंक्शन x रेज टू द पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में? तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 100x रेज टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स, यही आएगा। अब इसमें देखिए बहुत कुछ भी अधिक नहीं करना है आपको। देखिए 0 से 1 है, सो 0 से 1 है, तो 0 से 1 का मतलब क्या है, तो वो आप ऑब्जर्व कर लीजिए। 0 से 1, 0 से 1 है तो 0 से 1 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो पहले आप ऑब्जर्व कीजिए। 0 से 1 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 0 से 1 तो हमारा क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2 और π/2 से लेकर पाई। तो π/2 कितना होगा वो ऑब्जर्व कर लीजिए, 3.14 डिवाइडेड बाई 2। सो 1 से तो बड़ा ही होगा नहीं, यानी कि 0 से 1 जो है वो हम बोल सकते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि 0 से 1 पॉजिटिव नंबर है। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हमें चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, π/2 से लेकर पाई के बीच में, π/2 से लेकर पाई के बीच में। तो π/2 से लेकर π/2 से लेकर पाई के बीच में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा ना। π/2 तो 1 से बड़ा है और पाई भी 3.14 है, यानी x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा और 3.14 से छोटा होगा, तो उस वक्त देखिए कि कॉस तो नेगेटिव होगा, बट ये वाला वैल्यू जो होगा वो 100 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है ना x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो x रेज टू द पावर 99 और भी बड़ा नंबर होगा। तो कॉस नेगेटिव है, बट कॉस नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, और ये तो 100 से बड़ा वैल्यू है, तो होल वैल्यू हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में भी हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो ये भी ऑप्शन से हट गया। अब 0 से π/2 पे आइए। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो, क्यों, x का वैल्यू पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि फंक्शन मेरा इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या ये यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो वैलिड आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें आप सॉल्यूशन का पार्ट समझ गए होंगे, 30 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 में ना थोड़ा सा चेंज करना होगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा, क्योंकि किसी किसी बुक में देखेंगे ना तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, क्वेश्चन नंबर 14 में ना ये क्लोज इंटरवल है, 1 2 जो है ये क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, 1 से लेकर 2 जो होगा ये क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल के लिए नहीं हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, आप भी देखिए कि किसी किसी बुक में ये क्लोज है, किसी किसी बुक में ये ओपन है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 1 से लेकर 2 के बीच में। तो आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लिस्ट वैल्यू ए का क्या हो सकता है, ए का लिस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ये y है, तो आपको बताना है कि, और x आपका कहाँ से कहाँ है, क्लोज इंटरवल 1 to 2 है। ठीक है, सो एफ डैश एक्स dy/dx आप निकाल सकते हैं। dy/dx कितना होगा,
2x प्लस ए होगा, है ना। अब हम बोल सकते हैं ना 2x प्लस ए होगा, तो अगर हम x का वैल्यू इसमें पुट करें डी बाई डी एक्स में, अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आएगा, a प्लस 2 आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो a का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, a का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन -2 होगा। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स में हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस ए हो जाएगा। ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से 2 के बीच में, तो हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, a जो होगा वो ग्रेटर देन -4 होगा, a ग्रेटर देन -4 होगा। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं, हमने देखिए एंड वैल्यू क्यों लिया है, ये आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो ऐसा ग्राफ होगा ना, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो तो ऐसा ही ग्राफ होगा, या फिर ऐसा ग्राफ हो सकता है। ठीक है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो इसके अलावा और कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए ये एंड पॉइंट है 1 और ये एंड पॉइंट है 2, तो अब आप देखिए इसका मतलब 2 पे जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा और 1 पे वैल्यू जो छोटा होगा। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो एंड पॉइंट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 पे होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 1 पे होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा ट्रू है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हमने एंड पॉइंट लिया, तो एंड पॉइंट पे भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। बट अब दोनों वैल्यू को कंपेयर कीजिए, आप दोनों वैल्यू को आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, सो दोनों वैल्यू को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, ओके। सो हमने देखा ए का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन -2 होगा, ए का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन -2 होगा, और ए का वैल्यू ग्रेटर देन -2 होगा, यानी कैसा होगा, और ए का वैल्यू ग्रेटर देन -4 भी होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है। तो हम जो ऑब्जर्वेशन होगा ए का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन -2 ही हो सकता है। तो इससे आप पता कर लीजिए कि ए का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, -2। ए का जो मिनिमम वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू में जरूर नहीं कि इक्वलिटी साइन हो, तो ए का जो लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, -2। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। 15 इजी है, 15 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 15 आप देखिए, 15 भी इजी है, 15 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आई जो है वो इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। आई इज इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। ओके, आई डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट इंटरवल है, यानी कि डिसजॉइंट आई जो है डिसजॉइंट है, किससे डिसजॉइंट है, -1 to 1 से, है ना। आई -1 से 1 ओपन इंटरवल है ना, इससे डिसजॉइंट है, यानी कि आई इंटरसेक्शन -1 to 1 है ना, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। तो आई कैसा इंटरवल होगा, इसका मतलब -1 to 1 ये है, तो आई इधर होगा और इधर होगा और क्लोज हो जाएगा, यानी आई हम बोल सकते हैं ना, आई जो है वो -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞ होगा, यही हमारा ये होगा। अब आपको दिखाना है कि जो फंक्शन है, आपको अब ये दिखाना है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, आई पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। सो एफ एक्स जो है एक्स प्लस 1/x इस व्हेन x बिलोंग्स टू आई, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यही हमको दिखाना है। तो f' निकालते हैं, 1 -1/x स्क्वायर होगा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको याद करने भी बोला था। ठीक है, रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन। सो अब आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दीजिए, x² -1/x स्क्वायर। ठीक है, सो f' का जो वैल्यू होगा, वो एक इसको फैक्टराइज करेंगे हम, तो ऊपर में क्या आएगा, x + 1 × x - 1/x स्क्वायर। अब आप देखिए नेगेटिव पॉजिटिव यही हो सकता है,
ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो एफ डैश एक्स का साइन कौन डिटरमाइन करेगा? डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर डिटरमाइन नहीं करेगा, डेनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर है ना। और एक्स जीरो के बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं आई हमारा एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली एक्स जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव एफ डैश एक्स किस पे डिपेंड करेगा? न्यूमरेटर पे। तो एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, इसको नंबर लाइन पे पुट कीजिए इसके रूट को, तो माइनस वन एंड प्लस वन, तो पॉजिटिव होगा। इधर कोई वैल्यू लेके पुट कर दीजिए, देखिए टू प्लस वन एंड टू माइनस वन, और नीचे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव। अब सब पे ऑड पावर है, तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इधर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, यानी कि हम बोल सकते हैं ना फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। आपसे बुक में जो पूछा था वो क्या पूछा था? यही पूछा था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना ही है, आई पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो आई पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आप चेक कर लीजिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या नहीं होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो मेरे ख्याल से आई पे नहीं होगा, है ना। आई पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्यों? एक्स का वैल्यू अगर हम वन ले लेंगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो भी आएगा ना, वन और माइनस वन पे इक्वल टू जीरो भी होगा। तो फंक्शन मेरा जो है वो क्योंकि हमारा ये इसमें वन और माइनस वन भी इंक्लूडेड है, तो हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स जो होगा वो हमारा जो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आई। सो एफ एक्स जो है वो हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये टर्म नहीं दे सकते हैं, वहाँ जो लिखा हुआ है वो मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कब होता? जब ये क्लोज इंटरवल होता, तो हमारा आई जो है वो ओपन इंटरवल में चला जाता, तब ये हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और क्यों इंक्रीजिंग होगा वो समझ में आया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का टर्म हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब नेक्स्ट आते हैं, लॉग साइन एक्स है, आप ये खुद से देख सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप खुद से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, जो एफ डैश एक्स होगा ना वो इजी है, आप चेक कर सकते हैं जीरो से पाई बाई टू के बीच में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह 17 भी है, 17 भी ईजी है, 17 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 18 नंबर, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 14 हो गया इम्पोर्टेंट, ठीक है। 14 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वैलिड है, ठीक है, इवन 2 मार्क्स के लिए भी वैलिड है। अब आते हैं 18 पे। 18 क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, इंक्रीजिंग है आर में, है ना। इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स निकालते हैं 18 नंबर, तो ये कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, सो 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अब आप देखिए ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, x का वैल्यू 1 होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो नेगेटिव होने नहीं जा रहा है ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, एफ डैश एक्स जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आर में किसी भी एक्स के लिए, क्योंकि एफ डैश एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप ऑब्जर्व कीजिए परफेक्ट स्क्वायर है, 3 तो पॉजिटिव है और एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस 1 इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसको भी हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एफ डैश एक्स वाई डिवाइड एक्स निकालते हैं, डिवाइड एक्स तो क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल है, तो 2x ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स होगा, क्योंकि ई टू पावर माइनस एक्स तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 होगा। सो
कॉमन क्या आएगा, एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स। अब इसको नंबर लाइन पे पुट करते हैं, इसको नंबर लाइन पे पुट कीजिए, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे अगर हम पुट करेंगे तो रूट क्या क्या आएगा। अब आप देखिए इसमें एक फिर से ऑब्जर्वेशन है, ये आपके साइन को डिटरमाइन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जो साइन को डिटरमाइन करेगा ये दोनों डिटरमाइन करेगा। तो इसका रूट क्या आएगा 0 और 2, तो 0 और 2 को नंबर लाइन पे पुट कीजिए, 0 और 2 है ना, क्योंकि ई ग्रेटर देन 0 नंबर है तो उसका कोई भी एक्सपोनेंट दीजिए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ये वैल्यू। ई रेज टू द पावर माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो डिटरमाइन करेगा सिर्फ, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब इधर का एक वैल्यू लीजिए 3 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो होल नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव, सब पे ऑड पावर एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2, 0 से 2 क्या होगा, क्लोज इंटरवल, है ना, 0 से 2 क्लोज इंटरवल। बट आपके आंसर में मैच कर लीजिए कौन सा आंसर वैलिड हो सकता है, डी नंबर, है ना। क्लोज के पे ओपन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो वैलिड आंसर है वो आपका क्या होगा, 0 से 2 ही होगा, है ना। जो फुल आंसर है वो 0 से 2 क्लोज होगा, बट ऑब्वियसली ये इसका सबसेट है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इसमें भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। ऐसे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, बट हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट, है ना। बट इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसके हिसाब से और जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या होगा, डी, ठीक है। सो आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विथ योर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पलर बना सकते हैं तो एग्जाम्पलर भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है।